मनी टाइम्स इंडिया प्रस्तुत करता है निवेश की पाठशाला। आज हम आपका इंट्रोडक्शन भारतीय शेयर बाजार में उपयोग होने वाली शब्दावली से कराएंगे। नमस्ते। शेयर बाजार की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। इसकी भाषा, इसके शब्द अक्सर एक पहेली की तरह लगते हैं ना? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं ताकि बाजार की बातचीत को हर कोई आसानी से समझ सके। कभी फाइनेंशियल न्यूज़ सुनते हुए ऐसा महसूस हुआ है कि ये सब क्या बातें हो रही हैं? अगर हाँ, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये सब एक सीक्रेट कोड जैसा लग सकता है, लेकिन आज हम सब मिलकर इस कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बाजार की नब्ज को पकड़ते हैं। वो दो ताकतें जो इसे ऊपर या नीचे की ओर धकेलती हैं, बुल्स और बेयर्स। इन्हीं से बाजार का पूरा मूड तय होता है। सोचिए, बाजार में दो तरह के जानवर हैं। एक है बुल यानी सांड, जो अपने सींगों से कीमतों को ऊपर की तरफ फेंकता है। जब हर तरफ उम्मीद और पॉजिटिविटी होती है तो बुल का राज चलता है। और दूसरा है बेयर यानी भालू, जो अपने पंजों से कीमतों को नीचे की तरफ खींचता है। जब निराशा का माहौल होता है तो बेयर हावी हो जाता है। और यहीं से जन्म होता है ट्रेंड का। ये कुछ और नहीं, बस बाजार की दिशा है। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो ट्रेंड बुलिश है, अगर नीचे गिर रहा है तो ट्रेंड बेरिश है। और हाँ, कभी कभी बाजार कहीं नहीं जा रहा होता, बस एक रेंज में फंसा रहता है। उसे कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। अच्छा, बाजार का मूड तो समझ लिया, पर अब किसी एक स्टॉक की सेहत कैसे जांचें? इसको ऐसे समझिए जैसे कोई डॉक्टर किसी के वाइटल साइंस चेक कर रहा हो, जिससे उसकी कंडीशन का पता चलता है। किसी भी स्टॉक को समझने के लिए ये 4 आंकड़े उसकी पूरी कहानी कह देते हैं। हर नंबर के पीछे एक मतलब छिपा है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। OLC यानी ओपन, हाई, लो और क्लोज। ये 4 नंबर हमें बताते हैं कि एक स्टॉक का पूरा दिन कैसा गया। बाजार खुलने पर कीमत क्या थी, दिन भर में वो सबसे ऊंचा कहां तक गया, कितना नीचे गिरा और आखिर में किस कीमत पर बंद हुआ। ये एक दिन की पूरी समरी है। फिर आता है 52 सप्ताह का हाई और लो। ये हमें पिछले 1 साल का नजरिया देता है। इससे पता चलता है कि स्टॉक कहां था और आज कहां खड़ा है। कई ट्रेडर्स मानते हैं कि जब कोई स्टॉक अपने 52 सप्ताह के हाई को तोड़ता है तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि उसमें और तेजी आने वाली है। वॉल्यूम से पता चलता है कि किसी स्टॉक में लोगों की कितनी दिलचस्पी है, मतलब एक दिन में कितने शेयर खरीदे और बेचे गए। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि स्टॉक में काफी एक्शन है, बहुत लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं। कम वॉल्यूम का मतलब ठीक इसका उल्टा। तो हमने डेटा पढ़ना तो सीख लिया, लेकिन अब उस पर एक्शन कैसे लें? बाजार में मोटे तौर पर 2 ही तरह के दांव लगाए जाते हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपको आगे क्या होने की उम्मीद है। लॉन्ग जाना ये निवेश का सबसे आम और सीधा तरीका है। कोई भी स्टॉक इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि लगता है कि उसकी कीमत ऊपर जाएगी, मतलब कम में खरीदो, ज्यादा में बेचो। पर यहां एक मजेदार सवाल उठता है, क्या होगा अगर किसी को लगे कि स्टॉक की कीमत गिरने वाली है? क्या तब भी पैसा कमाया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, और यहीं पर शॉर्ट सेलिंग की थोड़ी मुश्किल लेकिन बेहद दिलचस्प दुनिया शुरू होती है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक दोस्त आपसे एक नया स्मार्टफोन 16,500 रुपए में खरीदने को तैयार है, पर एक पेच है, वो फोन अभी आपके पास है ही नहीं। सौदा पक्का हो जाता है। अब बस यही उम्मीद है कि जब उसे खरीदने की बारी आएगी तो उसकी कीमत कम होगी। किस्मत अच्छी थी और फोन 14,000 रुपए का मिल गया, तो उसे खरीदा, दोस्त को डिलीवर किया और बैठे बिठाए 2,500 रुपए का फायदा हो गया। सोचिए, एक ऐसी चीज बेची गई जो पास में थी ही नहीं। ये लाइन शॉर्टिंग का पूरा सार है। पहले मैंने फोन बेचा और फिर मैंने उसे बाद में खरीदा। ये नॉर्मल सोच से बिल्कुल उल्टा है। यहां खरीदने और बेचने का पूरा क्रम ही पलट जाता है। तो स्टॉक मार्केट में शॉर्टिंग का भी ठीक यही मतलब है। स्टॉक एक्सचेंज से शेयर उधार लिए जाते हैं, उन्हें बाजार में बेच दिया जाता है और उम्मीद की जाती है कि कीमत गिरेगी। जैसे ही कीमत गिरती है, उन्हें सस्ते में वापस खरीदकर उधार चुका दिया जाता है और जो बीच का अंतर बचा वो मुनाफा बन जाता है। तो देखिए, लॉन्ग पोजीशन में पहला कदम है खरीदना और उम्मीद है कि कीमत बढ़ेगी। वहीं शॉर्ट पोजीशन में पहला कदम है बेचना और उम्मीद है कि कीमत गिरेगी। ये बाजार को देखने के 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। चलिए अब इस पहेली के आखिरी टुकड़े को जोड़ते हैं। बाजार में एक पोजीशन ले ली गई है, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट। अब उस ट्रेड को खत्म कैसे करते हैं? इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, स्क्वायर ऑफ। इसका सीधा मतलब है अपने ट्रेड को बंद करना। अगर स्टॉक खरीदा था तो उसे बेचकर स्क्वायर ऑफ करते हैं।
अगर उसे शॉर्ट किया था तो उसे वापस खरीदकर स्क्वायर ऑफ करते हैं। इसी से आखिर में नफा या नुकसान तय होता है। तो अब वॉल स्ट्रीट की इस भाषा को समझने की एक चाबी मिल गई है। अगली बार जब कोई बुलिश ट्रेंड या शॉर्टिंग के बारे में बात करें तो उसका मतलब बिल्कुल साफ होगा। तो सोचिए, अब जब ये भाषा समझ में आ गई है तो फाइनेंशियल न्यूज़ में क्या कुछ अलग सुनने को मिलेगा।